फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स, x ग्रेटर देन माइनस रूट अंडर y एंड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये तो सर्कल है ना, ये सर्कल है और ये दोनों कर्व है। तो तीनों का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं, उससे पता चलेगा कौन सा बाउंडेड एरिया आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और पहले इसको कैलकुलेट करते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो पहले y इक्वल टू रूट एक्स करेंगे तो इससे आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसा होगा, ये होगा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप से जो पैराबोला होता है उस फॉर्मेट में बनेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में जो रूट एक्स है वो उसमें x पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव आएगा, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व बनेगा, वही से पता चला। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का कर्व हम लोग बना देते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का कर्व, वाई इक्वल रूट एक्स का कर्व, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा है ना, वो नीचे जाता है ऐसे, तब होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप से। हो गया। अब देखो यहाँ लिखा हो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो कोई पॉइंट रख के चेक करते हैं जिससे पता चलेगा। तो चलो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर रखते हैं जैसे 2,0, तो 2,0 अगर यहाँ पे रखेंगे एक्स में 2 वाई में 0, सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 नहीं आएगा। इसका मतलब इस कर्व के नीचे डाउनवर्ड वाला ग्राफ एरिया रीजन नहीं होगा, इसके ऊपर वाला रीजन होगा, है ना, ये रीजन होगा ऊपर वाला। ठीक है, रीजन बाद में लिखेंगे। और ये सर्कल है ना, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो सर्कल जो है, सर्कल का अगर हम ड्रॉ करेंगे इक्वेशन, कर्व ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा सर्कल का कर्व। ठीक है, जिसका सेंटर है 0, 0 और रेडियस है √2। तो सेंटर 0, 0 हो गया, रेडियस √2 हो गया, तो ये पॉइंट √2,0 है, ये वाला पॉइंट 0,√2 है। अब सेकंड में x ग्रेटर देन माइनस रूट वाई है, तो x ग्रेटर देन मतलब x ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू करके देखते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू माइनस रूट वाई है, स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होगा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई किस टाइप से पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप से, मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा। और अपवर्ड पैराबोला में रूट अंडर वाई है तो वाई पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स नेगेटिव होना चाहिए, मतलब सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में कर्व बनेगा, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कर्व बना देते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कर्व होगा वो इस टाइप से होगा, है ना, इस टाइप से होगा। ठीक है, और इसका कौन सा रीजन होगा, इस साइड का रीजन होगा या इस साइड का रीजन होगा, कोई पॉइंट रख के चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है 0,√2, 0,√2 यहाँ पर रखेंगे तो एक्स में 0, वाई में √2, तो 0 जो है ग्रेटर देन माइनस √2, सही है ना। तो अब देखो बाउंडेड एरिया क्या आ जाएगा, बाउंडेड एरिया जो आएगा ये दोनों कर्व और सर्कल से ये वाला एरिया बाउंडेड आ जाएगा, ये दोनों एरिया मिला के। ठीक है, ये दोनों एरिया कर्व बाउंडेड एरिया आ जाएगा। अब हम लोग को फाइंड करना है ये बाउंडेड एरिया। तो एक चीज़ देखो, ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस से जो एरिया बना रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यही ना, यही इक्वेशन है ना, ये है वाई इक्वल टू रूट एक्स और ये है, ये जो कर्व है ये है एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ रूट वाई। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस जितना कर्व जितना एरिया बनाता है वही एरिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो वाई एक्सिस से बनाएगा। ये दोनों एरिया इक्वल है। ठीक है, सिमेट्री से दिख रहा है ना, ये दोनों एरिया इक्वल है क्योंकि कर्व में कर्व सेम है, एक होगा एक्स एक्सिस से एक होगा वाई एक्सिस से। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट देते हैं ओ ए, और यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं। तो सिमेट्री से, बाई सिमेट्री, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ओ सी डी, ये होगा। और हम लोग को जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है, देखो रिक्वायर्ड एरिया, जो हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया है वो एक्चुअली में एरिया ऑफ ओ बी सी डी, है ना, वो एरिया है एरिया ऑफ ओ बी सी डी, है ना। अब ओ बी सी डी में एरिया ऑफ ओ बी सी डी को लिखेंगे एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ सी डी लिखेंगे। और एरिया ऑफ ओ सी डी किसका इक्वल है, एरिया ऑफ ओ ए बी का इक्वल है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस ओ सी डी के प्लेस पे लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी। तो ये दोनों एरिया को जब ऐड करेंगे हम ओ बी सी प्लस ओ ए बी, ओ बी सी प्लस ओ ए बी, तो ये किसका एरिया आ जाएगा,
ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए सी, और एरिया ऑफ ओ ए सी क्या होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है √2, क्योंकि ए है √2, 0, ठीक है। क्योंकि सर्कल का जो इक्वेशन है वो दिखा हुआ 2 का स्क्वायर जो होता है √2 का स्क्वायर, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2/4 1/2, तो हो जाएगा पाई/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो पाई/2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया ये बाउंडेड एरिया।